बजटाय नमो नमः प्रभाव 2014। स्वागत है आपका, मैं हूं दिनेश गौतम। अच्छे दिनों की आहट। जी, मोदी सरकार के पहले बजट को क्या अच्छे दिनों की आहट माना जा सकता है? और जनता को जो राहत देने की कोशिश की गई है उससे जनता खुश है क्या? और क्या उद्योग जगत भी उसे मिली राहत पर मुस्कुरा सकता है? आज चर्चा इसी पर करेंगे और आपको बताएंगे आखिर वित्त मंत्री ने आपको क्या क्या देने की कोशिश की है और वो किस किस रास्ते आपसे वसूली भी करने जा रहे हैं। चर्चा आज इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द। अरुण जेटली ने मोदी सरकार का पहला बहुप्रतीक्षित बजट पेश किया। बजट में हालांकि कोई बड़ी घोषणा तो नहीं की गई, लेकिन इसमें समाज के लगभग सभी वर्गों को छूने की कोशिश की गई है। वित्त मंत्री ने टैक्स में राहत से एक तरफ जहां आम आदमी को खुश किया है, वहीं कॉर्पोरेट टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं करके कॉर्पोरेट जगत को भी साधने की कोशिश की है। बजट की तैयारी के दौरान अरुण जेटली के सामने लक्ष्य बहुत साफ थे। महंगाई से त्रस्त लोगों को राहत देना और बिजनेस कम्युनिटी में एक बार फिर से भरोसा पैदा करना। लेकिन उनकी चुनौती ये थी कि उन्हें पिछली सरकार से जो खजाना मिला था वो खाली था। इन परिस्थितियों में जेटली ने अपना काम बखूबी किया। एक ओर तो उन्होंने जनता को राहत देने के लिए इनकम टैक्स में कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त छूट दे दी। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और छोटे और मझोले उद्योगों पर पूरा ध्यान देकर कॉर्पोरेट जगत में नया विश्वास जगाने की कोशिश की। 100 स्मार्ट शहरों की नींव डालने के अलावा जेटली ने 8,500 किलोमीटर नया हाईवे बनाने की भी घोषणा की। 16 नए बंदरगाह बनाने और गंगा को परिवहन मार्ग के तौर पर विकसित करने के प्रस्ताव देश के निर्यात इंफ्रास्ट्रक्चर में अहम इजाफा करेंगे। एमएसएमई में सुधार के लिए जेटली ने एक कमेटी का गठन किया है जो 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। इसके अलावा नए उद्योग लगाने में मदद के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक फंड भी बनाया गया है। इन कदमों से रोजगार पैदा करने में काफी मदद मिलेगी। जेटली ने जीएसटी को साल के आखिर तक लागू करने की बात कहकर पहली बार ये संकेत दिया कि कई साल से इस मसले पर चल रही अंतहीन चर्चा अब खत्म होगी। दूसरी ओर 25 करोड़ रुपए तक निवेश करने वाली कंपनियों को अगले 3 साल तक 15% की टैक्स राहत देकर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जबरदस्त सहारा भी दिया है। महंगाई से राहत देने के लिए सरकार ने जो अहम फैसले किए हैं उनमें सबसे ऊपर है एफसीआई में रिफॉर्म की बात। जेटली ने बीजेपी के घोषणा पत्र में किए गए वादे को अमली जामा पहनाते हुए कहा कि एफसीआई को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। साथ ही किसानों के उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए उन्नत वेयर हाउसेज बनाने की भी घोषणा की गई। इन वेयर हाउसेज के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रिफॉर्म्स के मोर्चे पर हालांकि इस बजट को कमजोर कहा जा सकता है। जेटली के बजट में सुधारों के नाम पर बीमा और रक्षा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 49% तक कर दी गई है। लेकिन रक्षा क्षेत्र में 100% एफडीआई की सिफारिशों के बाद ये कदम कोई खास उत्साहजनक नहीं लगता। अलबत्ता महिलाओं, SC/ST और आदिवासियों की सुरक्षा और उनके विकास के लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने का फैसला किया है। इसी तरह किसानों को भी कृषि ऋण में 3% की अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी देने का फैसला किया गया है और इसके लिए 8 लाख करोड़ रुपए का फंड भी रखा गया है। यानी कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि मोदी सरकार के पहले बजट में जेटली ने किसी बड़ी घोषणा से तो परहेज किया है, लेकिन यूपीए की तर्ज पर रेवड़ियां बांटने की जगह ठोस सामाजिक सुधारों पर ज्यादा जोर दिया है। समय के लिए भुवन भास्कर।